वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे आज करंट अफेयर की और बहुत ही फैंटास्टिक सेशन हमारा होने वाला है। सभी बच्चों को पहले से बता दूं, आप काफ़ी बच्चे क्लासेस को पसंद भी करते हैं। जो बच्चे मुझसे कमेंट करते हैं सर बहुत अच्छी क्लासेस लगी, क्या आप क्लासेस को लाइक करना भूल जाते हैं? शायद भूल ही जाते हैं। क्लासेस को बेटा लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। देखो क्लासेस मैं बता रहा हूँ पहले ही कि हम इन क्लासेस के साथ सारे के सारे स्टैटिक पॉइंट भी हम उस स्टेट के उस कंट्री के हम लेके चलते हैं साथ में, ठीक है। आप लोगों को पसंद भी आता है तो लाइक क्यों नहीं करते? लाइक किया करो बच्चे, ठीक है ना, ताकि मुझे पता चले कि क्लासेस अच्छी चली हुई हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन हम। देखिए ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य का नाम बदलने को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य का नाम बदलने को लेकर विधानसभा के अंदर ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया है? देखो बेटा किसी भी राज्य से संबंधित जो चीज़ होती है वो विधानसभा में उसका कुछ भी चेंजमेंट करना, कुछ भी अमेंडमेंट करना हो तो विधानसभा में होता है। जैसे कि देश में कुछ करना हो तो लोकसभा में होता है, ऐसे ही राज्य का जब होता है तो विधानसभा में होता है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आपको पता है सबको? ऑप्शन में देखिए असम है, केरला है, कर्नाटका है, मणिपुर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा केरला। केरला राज्य की विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और केंद्र सरकार से बोला भी गया है कि उस राज्य का नाम अभी चेंज कर दीजिए। तो वो राज्य कौन सा है बेटा? वो राज्य होगा केरला। कौन सा राज्य है? केरला। तो केरला का नाम क्या करने के लिए उन्होंने बोला? अभी केरला की जो भाषा है बेटा वो भाषा कौन सी है? केरला की भाषा है मलयालम। और मलयालम भाषा वाले केरला को क्या बोलते हैं? केरलम। क्या बोलते हैं? केरलम। केरलम। तो उसका राज्य का नाम करने का प्रस्ताव क्या रखा गया? अभी केरलम, ठीक है ना। जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, कौन है केरला के सीएम? केरला के सीएम है बेटा अभी पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन ये केरला के चीफ मिनिस्टर हैं। इसने जो अपनी केंद्र सरकार है उसको गुहार लगाई है, उसको बोला है कि अभी हमारे राज्य का नाम केरलम कर दीजिए। मलयालम में हम वैसे भी हमारे जो आदमी हैं वो उसको केरलम ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये राज्य केरला है। केरला का मैं स्टैटिक पॉइंट आपको बता दूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। केरला के अंदर जो नेशनल पार्क हैं, एक तो पेरियार नेशनल पार्क है केरला के अंदर, एक पराम्बीकुलम नेशनल पार्क है। तो पेरियार के नाम से बेटा वहां नेशनल पार्क भी है, पेरियार वहां पर रिवर भी है और पेरियार वहां पर एक लेक भी है। तो पेरियार के नाम से वहां तीन चीजें मैंने आपको बताई, नेशनल पार्क, लेक, ठीक है, और रिवर। ये तीन चीजें पेरियार के नाम से वहां पर है, ठीक है। और केरला के अंदर ही वहां पर भारत का सर्वोच्च यानी कि भारत का रिचेस्ट टेम्पल आप कह सकते हो उसको, भारत का सबसे अमीर मंदिर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी केरला के अंदर है। ओके, सबरीमाला टेम्पल भी केरला के अंदर है। सबरीमाला टेम्पल वो टेम्पल है जहां पर अभी लेडीज ने मुकदमा दायर किया था कि हम भी जा सकती हैं, तो लेकिन वहां का जो ट्रस्ट है उसने मना कर दिया था कि लेडीज वहां पर नहीं जा सकती। बट उन्होंने केस दायर किया, फिर भी बताया जाता है कि वहां के ट्रस्ट ने उनको नहीं जाने दिया, क्योंकि सबरीमाला बेटा, सबरीमाला कोई गॉड नहीं है, कोई ईश्वर का टेम्पल नहीं है। सबरीमाला वहां पर एक ब्रह्मचारी आदमी थे, उनका वहां पर मंदिर बना रखा है, ठीक है। इसलिए वो लोग मना कर रहे थे कि उनका पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बीता है, ठीक है, इसलिए वो लोग वहां पर मना कर रहे थे। ओके, ये केरला के अंदर, केरला देखो लिटरेसी रेट में फर्स्ट है, यानी साक्षरता जो दर है भारत में वो सबसे अधिक केरला की है। सेक्स रेशियो यानी कि लिंगा अनुपात केरला में सबसे अधिक है। भारत में सबसे पहले मानसून कहां पर आता है? केरला में सबसे पहले मानसून आता है। केरला की समुद्र तटीय रेखा का नाम है मालाबार तट, तो मालाबार वहां, उसके सीएम का नाम को क्या है? पिनाराई विजयन। तो इतने सारे पॉइंट हैं केरला के अंदर। केरला से क्वेश्चन आएगा और जरूर आएगा, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, इस पॉइंट को। देखिए बेटा, तो केरला का नाम केरलम करने के लिए उन्होंने बोल दिया है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह को लॉन्च किया है? तो बेटा ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये कौन से देश ने लॉन्च की है अभी हाल फिलहाल में? आंसर सोच लीजिए, क्या इराक है, ईरान है, पाकिस्तान है या सऊदी अरब है? तो इसका आंसर है बेटा ईरान। आंसर क्या है? ईरान। तो ईरान ने अपनी फतेह मिसाइल को अभी लॉन्च किया है।
तो मैं आपको ये बता दूं, जो मिसाइल है, इस मिसाइल, ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, तो आप सुनिए, हमारी जो साउंड की जो स्पीड होती है, हमारी जो साउंड स्पीड से भी लगभग 4 से 5 गुना तेज स्पीड से ये चल सकती है। हमारी जो गति होती है, ठीक है, हमारी जो गति, साउंड की गति होती है, उससे भी 4-5 गुना तेज से ये चलती है और ये परमाणु बम ले जाने में सक्षम होती है। बहुत ही खतरनाक मिसाइल होती है। ये हवा के अंदर ही जब इसको हमने छोड़ दिया तो हवा में ही अपनी ये स्पीड, अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत ही खतरनाक होती हैं। ये हमारी साउंड वेव्स जो होती है, साउंड की गति से भी तेज चलती हैं, लगभग 4 से 5 गुना तेज। आप देखिए कितनी खतरनाक हो सकती है। हवा के अंदर ही हमने मान लो छोड़ दिया, हमारा लक्ष्य जो हमने किया था तय, उसके सामने जो हमने लक्ष्य दिया था, अब वो लक्ष्य थोड़ा सा हट गया तो हम उसकी जो डायरेक्शन है, हवा से ही हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। वो हवा में ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। ठीक है, ऐसे ही भारत के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो हमने रसिया के सहयोग से बनाई थी। हमारी कौन सी है? भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे बच्चे। सब बच्चों को कमेंट करना है, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम आप मुझे बताओगे कमेंट करके। ये मैं आपको हिंट देता हूं कि हमने कौन से देश के सहयोग से उसको बनाया था। ठीक है, तो इसका कमेंट में आंसर मुझे आपको जरूर देना है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट। ईरान का, मैं लास्ट ही क्वेश्चन पूछा गया था। ईरान एक एशियन कंट्री है। ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल है तेहरान। कौन सी कैपिटल है? तेहरान। और बेटा ईरान, देखो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका ये फतेह के साथ साथ खैबर मिसाइल को भी इन्होंने लॉन्च किया है। खैबर मिसाइल भी है और खैबर एक दर्रा भी है। ठीक है ना, बोलन खैबर वहां पर पास भी है, जो पाकिस्तान ईरान के वहां पर पास में पड़ता है। ये चीजें ध्यान रखने की है बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को किस देश का नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कौन से देश ने इनको सम्मानित किया है? किसको? द्रौपदी मुर्मू को। तो आंसर क्या है बेटा इसमें? सोच लिया आप लोगों ने? ऑप्शंस बता दूं, सूरीनेम, वेनेजुएला, सिंगापुर, नन ऑफ दीज। तो ये 3 कंट्री के नाम हैं, इनमें से सूरीनेम, वेनेजुएला, सिंगापुर। आंसर सोच लिया आप लोगों ने? मैं आंसर का नाम आपको बता दूं, सूरीनेम। आंसर का नाम है सूरीनेम। तो सूरीनेम कंट्री बेटा, ये कंट्री जो सूरीनेम है, ये कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री है? सूरीनेम लाइज इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की कंट्री का नाम, वहीं पर ये कंट्री है सूरीनेम। और इस कंट्री में यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वो भारतीय मूल के राष्ट्रपति हैं। क्या आप लोगों को सूरीनेम कंट्री के राष्ट्रपति का नाम मालूम है? इनके राष्ट्रपति का नाम है चान संतोखी। चान संतोखी, चान संतोखी भारतीय मूल के राष्ट्रपति बताए जाते हैं, चान संतोखी। ठीक है ना, हमारे वहां से काफी अच्छे संबंध है सूरीनेम से। सूरीनेम इज द कंट्री ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्री। देखो बेटा, सूरीनेम वहां पर साउथ अमेरिका में सबसे छोटा देश भी है, सबसे छोटी कंट्री, स्मॉलेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, सूरीनेम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम कई बार वहां पे अपने सैटेलाइट वगैरह, अपने कुछ रॉकेट वगैरह, काफी चीजों में उनकी हेल्प करते हैं, हम उनसे हेल्प लेते भी हैं। ठीक है ना, तो सूरीनेम कंट्री कहाँ की? साउथ अमेरिका की। वहां पर प्रेसिडेंट का नाम क्या है? चान संतोखी, जो कि भारतीय मूल के हैं। इन्हीं ने भारत की जो राष्ट्रपति हैं उनको सम्मानित किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस एशियाई देश में संसद भंग होने के बाद 90 दिन में चुनाव होना है। अभी कौन सा ऐसा देश है जिसमें संसद भंग हो चुकी है और अभी 90 दिन के अंदर वहां पर चुनाव होने हैं? तो बेटा ये तो ज्यादातर बच्चों को मालूम होगा। क्या नेपाल है, क्या भूटान है, या पाकिस्तान है? सोचा आप लोगों ने? बेटा इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में संसद भंग हो चुकी है ना, और अभी वहां पर 90 दिनों के अंदर वहां पर चुनाव होना है। संसद की बात चली तो मैं थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में यहाँ बात करूंगा। संसद में जो हमारी भारत की संसद है बेटा, वहां पर 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा वहां पर उच्च सदन होता है जो भंग नहीं हो सकता, लोकसभा हो सकता है। ठीक है ना, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो वहां प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जैसे कि भारत में अभी बहुमत दल में कौन है? बीजेपी है। बीजेपी का जो प्रमुख नेता है नरेंद्र मोदी जी, वो अब प्रधानमंत्री है ना। तो मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूं बेटा।
अनुच्छेद यानी आर्टिकल, संसद भवन जो है भारत का, वो किस आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल 79 में संसद का जिक्र है, भारत की संसद का जिक्र आर्टिकल 79 में है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख है बेटा, राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में है। आर्टिकल 81 में क्या है? आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आर्टिकल आपसे पूछे जाएंगे बेटा। देखो लाइन से इनमें देखो राज्यसभा और लोकसभा किसमें है? संसद भवन में, है ना। तो संसद फर्स्ट आ गया। राज्यसभा और लोकसभा में ज्यादा बड़ा कौन सा बताया जाता है? राज्यसभा, इसलिए राज्यसभा फर्स्ट आ गया। इसलिए ऐसे नंबर वाइज सीक्वेंस में है ये, जो बड़ा है वो पहले 79 पे, फिर दोनों में बड़ा सदन कौन सा? राज्यसभा, इसलिए वो 80 पे पहले, और फिर लोकसभा 81 पर। तो ये कौन से आर्टिकल हैं? 71, 80 और 81। 79 में संसद का जिक्र है, 80 में राज्यसभा और लोकसभा का 81 में। ओके, तो बात समझ में आ गई बेटा। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो माउंटेन रेंज है बेटा, वो साल्ट रेंज बताई जाती है, वहां पर बहुत लंबी साल्ट रेंज है, ठीक है ना। वहां इंडस रिवर काफी लंबी बताई जाती है, जो कि इंडस रिवर वाटर ट्रीटी लाइफ लाइन है पाकिस्तान की, इंडस रिवर, है ना। तो इंडस रिवर वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ हमारी हो रखी है, जो कि 1960 में हुई थी, जो कि वर्ल्ड बैंक ने जो कि कराई थी, है ना। ऊपर वाली 3 नदियां, सिंधु नदी, झेलम नदी और रावी नदी, ठीक है ना। सॉरी, सिंधु नदी, उसके बाद कौन सी है? सिंधु के तुरंत बाद नीचे आ जाती है झेलम नदी और फिर चिनाब नदी। सिंधु, झेलम, चिनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी यूज करेगा पाकिस्तान। उसके बाद 3 नदियां और आती हैं, रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी। इन 3 नदियों का 80% पानी यूज करेगा भारत, 20% यूज करेगा, देखो ऊपर वाली 3 नदियों का, यानी सिंधु नदी, फिर झेलम नदी, फिर चिनाब नदी, इनका 80% यूज करेगा पाकिस्तान, 20% यूज करेगा भारत। नीचे वाली 3 नदियों का, जैसे कि रावी नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी, इनका 80% यूज करेगा भारत और 20% यूज करेगा पाकिस्तान। ये था सिंधु नदी जल समझौता, जो कि 1960 में हुआ था, ठीक है ना। तो सिंधु नदी यानी इंडस रिवर लाइफ लाइन है बेटा पाकिस्तान की। पाकिस्तान का हेवन, पाकिस्तान का स्वर्ग किसको कहा जाता है? स्वात वैली को। स्वात वैली इज द हेवन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का स्वर्ग कहलाती है स्वात वैली। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार ने किस देश की मोटुफुआ कंक्रीट वाटर सिस्टम स्वच्छ जल योजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो बेटा ये जो मोटुफुआ कंक्रीट वाटर सिस्टम है, यहां पर स्वच्छ जल परियोजना वित्तीय सहायता देगा भारत। कौन सी कंट्री को फाइनेंशियल जो कि फाइनेंशियल उसमें हेल्प करेगा भारत उसकी? तो भारत कौन सी? वियतनाम, थाईलैंड, घाना या फिर तुवालू? आंसर है बेटा तुवालू। तुवालू की हम लोग भारत यानी कि 7 लाख US डॉलर, 7 लाख US डॉलर की हम हेल्प करेंगे तुवालू कंट्री की, है ना। ये तुवालू कंट्री है कहाँ? काफी बच्चों ने इसका नाम ही अभी सुना होगा, है ना। तो ये तुवालू कंट्री मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। देखिए जो तुवालू कंट्री है बेटा, वो आप यहाँ, मैं थोड़ा सा इसमें बताऊं। आपने ऑस्ट्रेलिया देखा? ऑस्ट्रेलिया, काफी बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया देखा। तो ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा साइड में, ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा साइड में, ये मान लो ये इस तरह से ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर तुवालू कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया के आप मान के चलोगे नॉर्थ ईस्ट में, ये ऑस्ट्रेलिया माना हमने, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर तुवालू कंट्री है बेटा, ठीक है ना। तो तुवालू कंट्री को हम 7 लाख US डॉलर की हेल्प करेंगे, है ना। अभी ये हमने फैसला लिया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना कहाँ शुरू की गई है? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना अभी हाल ही में स्टार्ट की गई। इसका प्रथम फेज है, अभी फर्स्ट फेज है, प्रथम चरण है इसका अभी, जो कि राजस्थान में अभी स्टार्ट की गई है। ये इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत बेटा राजस्थान के अंदर महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने की ये घोषणा की गई है अभी प्रथम फेज में, ठीक है ना, प्रथम चरण में। तो काफी कई लाख महिलाओं को वहां पर फर्स्ट फेज में स्मार्टफोन दिए जाएंगे राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा। ओके,
मैं राजस्थान की बात चलिए तो राजस्थान के अंदर, राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बेटा। राजस्थान के अंदर मैं नेशनल पार्क आपको बता दूं, क्योंकि नेशनल पार्क वहाँ स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं बेटा बार बार। राजस्थान के अंदर नेशनल पार्क आप ध्यान से सुनिए बच्चे, रणथंभौर नेशनल पार्क है वहाँ पर, सरिस्का नेशनल पार्क है वहाँ पर, उसके बाद वहाँ कुंभलगढ़ भी नेशनल पार्क है, कुंभलगढ़। फिर वहाँ घाना नेशनल पार्क है जो कि बर्ड सेंचुरी के लिए, बर्ड्स के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है घाना नेशनल पार्क, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ। फिर से सुनिए, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, घाना और रणथंभौर, सरिस्का, ये वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। वहाँ पर लेक्स कौन सी हैं? वहाँ पर सांबर लेक है जो कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की है। भारत में स्लाइन वाटर लेक है कौन सी, सबसे ज़्यादा खारा पानी किस नदी के, किस झील का है? सांबर झील का है, जो कि राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर पुष्कर लेक भी है, राजस्थान के अंदर राजसमंद लेक भी है, जयसमंद लेक, डीडवाना लेक, पिछोला लेक, फतेह सागर लेक। राजस्थान के अंदर बहुत सारी लेक्स है बेटा, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के, वहाँ से क्वेश्चंस। राजस्थान के अंदर भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट भी है, थार डेजर्ट है, ठीक है ना। तो ये राजस्थान के स्टैटिक पॉइंट वहाँ पर आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजस्थान के अंदर ही अरावली माउंटेन रेंज है जिसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है गुरु शिखर। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ राजस्थान गुरु शिखर। इन विच माउंटेन रेंज? अरावली माउंटेन रेंज। अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पपुआ, देखो ये कई सारी यहाँ पर कंट्रीज के नाम बता रखे हैं और पूछा गया है कि इन देशों में, इन देशों की सरकार ने भारत के कौन से नेता को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। तो देश कौन कौन से हैं? पपुआ, फिजी, प्लाऊ, मिस्र, फ्रांस आदि देशों ने अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत के किस राजनेता को दिया? तो बेटा इसमें आप बता सकते हैं नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, द्रौपदी मुर्मू। तो इसमें आपको मालूम चल ही गया होगा, अभी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे पावरफुल नेता अपने नरेंद्र मोदी जी बताए जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को ये सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, ठीक है ना। पपुआ, फिजी, प्लाऊ, देखो इनमें ये नरेंद्र मोदी जी ने यात्रा भी की उन देशों की अभी, ठीक है ना। तो अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्होंने दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय क्रिकेटरों में 2023 में किस खिलाड़ी का सबसे ज्यादा बार डोप टेस्ट किया गया है? यानी कि उनको इस पर शक था, इस क्रिकेटर पर उनको शक है, और शक उनका लाजमी भी है क्योंकि ये ज़्यादा फुर्तीले हैं, ज़्यादा पावर से काम करते हैं, एक तरह से चुस्ती फुर्ती से भरे हुए हैं, इसलिए ज़्यादातर वो डोप टेस्ट में ऐसे ही खिलाड़ियों का ज़्यादातर वो करते हैं, ठीक है। जिस पर थोड़ा शक हो या फिर जिसकी एनर्जी लेवल उनको ज़्यादा दिखे कि हाँ ये थोड़ा सा हमें लगता है कि ये डोज वगैरह ले सकते हैं अलग से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन से क्रिकेटर का डोप टेस्ट किया गया है? तो बेटा इसका आंसर है क्या? रोहित शर्मा, विराट कोहली, अजय जडेजा या शुभम गिल? तो अभी आंसर है बेटा अजय जडेजा। अजय जडेजा का डोप टेस्ट अब कई बार किया गया है अभी, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ की गई है? तो बेटा ये अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो मैं आपको बताऊं, अमेजन के जो जंगल हैं उनमें आग लग गई थी। अमेजन के जंगल में आग लगी हुई थी, वहां पर 15 से 17% जो फॉरेस्ट एरिया है वो जल भी गया, काफी नुकसान पहुंचा है हमारे जो वर्षा वन अमेजन के। तो उनको बचाने के लिए, अमेजन के जो वर्षा वन है उनको बचाने के लिए यह सहयोग संधि संगठन, ये इसका निर्माण किया गया है और 8 देशों के द्वारा किया गया है। यहाँ पर बेटा 8 कंट्रीज हैं जो ये सहयोग संधि संगठन की जिन्होंने स्थापना की है। कितने देशों ने मिलकर? 8 देशों ने मिलकर। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? इसकी स्थापना बेटा क्या ब्राजील, क्या इक्वेडोर, कोलंबिया या पेरू, ये सारे के सारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश हैं। यहीं पर अमेजन वर्षावन है, यहीं पर अमेजन रिवर है। तो इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर है ब्राजील। आंसर है ब्राजील। ब्राजील का एक जगह है बेलम, ब्राजील की जगह है बेलम। तो बेलम जगह में वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कस करूँ बेटा, सुनिए। देखिए इस पेज पर हम आते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ इस तरह से हम यहाँ पर तैयार करेंगे कौन से वाला, ये है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इस तरह से यहाँ पर ये देखो बेटा, ये चिली कंट्री, इस तरह से यहाँ चिली है, यहाँ पर पेरू कंट्री है ना।
यहाँ पर लगभग अर्जेंटीना कंट्री, और सुनो ये अर्जेंटीना के पास ही इधर से इसी तरह से यहाँ पर, ये मैं आपको बना के दिखाऊं, ये मैंने बना दिया एंडीज़, ठीक है ना। एंडीज़ के यहाँ से पेरू के पास से यहाँ से एक नदी निकलती है अमेजन। ये कौन सी नदी है बेटा? अमेजन। अमेजन नदी का ओरिजिन पॉइंट यहाँ से है और ये अटलांटिक सी में जाकर गिर जाती है, अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन में ये अमेजन नदी, देखो ये कौन सी नदी है? अमेजन। तो अमेजन नदी एंडीज माउंटेन रेंज से, पेरू कंट्री के एंडीज माउंटेन रेंज से अमेजन नदी निकलती है और अटलांटिक ओशन में जाकर यहाँ पर गिर जाती है। इसके दोनों साइड यहाँ पर ये आप देख रहे हो, यहाँ पर ये अमेजन के वर्षावन है बेटा, ये अमेजन के वर्षावन है, यहाँ पर ये अमेजन वर्षावन है। और अमेजन के जो वर्षावन हैं ये सदाबहार फॉरेस्ट होता है, एवरग्रीन रेंज फॉरेस्ट है बेटा, ये हमेशा सदा हरे भरे होते हैं और वर्ल्ड में इनकी डेंसिटी सबसे हाई होती है, सबसे ज़्यादा घनत्व इन्हीं पेड़ों का, क्योंकि बेटा यहाँ पर लगातार वर्षा होती रहती है। सदाबहार वन कहाँ होंगे? जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी, रेनफॉल वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके पास से ही बेटा यहीं ब्राज़ील से इक्वेटर लाइन पास आउट होती है। देखो मैंने ये निकाली यहाँ पर, थोड़ा समझना पॉइंट को बेटा। जो इक्वेटर लाइन है हमारी, जो भूमध्य रेखा है, वो साउथ अमेरिका कंट्री के 3 देश हैं, मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, ब्राज़ील, फिर इक्वेडोर और कोलंबिया। कोलंबिया, इक्वेडोर और ब्राज़ील, इन 3 देशों से होकर भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है, यानी हमारी इक्वेटर लाइन। और यहीं पर दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन है अमेजन वर्षावन। अब आप सबको मालूम है यहाँ पर इक्वेटर लाइन यहाँ से पास आउट होती है, इक्वेटर लाइन यहाँ से गुजरती है, तो यहाँ गर्मी भी ज़्यादा होती है ना, क्योंकि सनरेज परपेंडिकुलर होती हैं, सूर्य की रोशनी बिल्कुल सीधी सिर पर यहाँ पर होती है, ठीक है, तो यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होगी। और बेटा गर्मी ज़्यादा होगी तो लो प्रेशर बनेगा। देखो मैं एक बार आपको और समझा दूँ, जहाँ पर देखो जो बच्चे नए जुड़े हैं मुझसे वो ध्यान से देख लें, जो केवल ऐसे यहीं पर हमसे पढ़ते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चों को सबको मालूम है। देखो बेटा जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, हॉट एरिया जहाँ होता है, वहीं पर क्या बनता है? लो प्रेशर। वहीं पर क्या बनता है? लो प्रेशर। और जो बेटा जो ठंडा एरिया होता है, कोल्ड एरिया जहाँ पर होता है, वहाँ पर क्या बनता है? हाई प्रेशर। ये बच्चे ध्यान रखना। और हवा हमेशा कहाँ से कहाँ चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी ठंड से गर्मी की तरफ, ठंड से गर्मी की तरफ वहाँ ये से हवा चलती है। इस तरह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लो प्रेशर कहाँ? गर्मी ज़्यादा जहाँ वहाँ, है ना। तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है बेटा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर लाइन है, तो यहाँ बन गया लो प्रेशर। कैसा प्रेशर? लो प्रेशर। और साइड में अटलांटिक ओशन है, इधर इधर हाई प्रेशर है, इधर पैसिफिक ओशन है, इधर कौन सा ओशन है? पैसिफिक, यानी प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पर भी हाई प्रेशर बनता है। इसीलिए यहाँ से यहाँ हवाएं चलती हैं और हवा में यहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है बेटा, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, वाटर वेपर ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पर बादल का निर्माण होता है और वहाँ बारिश ज़्यादा होती है ना। ह्यूमिडिटी हाई होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। आपसे पूछा जा सकता है ऐसे कौन से वर्षावन है जहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि वहाँ पर हमेशा पेड़ सदाबहार रहते हैं? तो वो अमेजन है, वहाँ पर हर रोज़ बारिश होती है बेटा। इसलिए ज़्यादा बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी हाई होगी, तो ज़्यादा जहरीले जीव जंतु होंगे। इसलिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा सांप भी आपको यहीं देखने को मिलता है, ब्राज़ील के अमेजन के जंगल के अंदर, है ना, वर्षावन के अंदर। और बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें ब्राज़ील के अमेजन के वर्षावन से ही मिलती है। लगभग 20 से 30% ऑक्सीजन हमें यहाँ से मिलती है, इसलिए लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी हम इनको बोलते हैं। अमेजन के जंगल को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, ठीक है। मैंने सारी बातें यहाँ पर आपको बता दी बेटा। देखो इन वनों को बचाने के लिए 8 देशों ने ये सहयोग संगठन बनाया है, ठीक है, और इसका स्थापना की है ब्राज़ील के बेलम में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। हाल ही में किस देश में मनुष्य की एक अलग ही प्रकार की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं जो मनुष्य को एक और वंशावली बताते हैं? आदमी की एक और वंशावली बताती है, एक ऐसी खोपड़ी मिली है हमें, है ना। हाल ही में देखो खोपड़ी की ही तो कीमत है ना।
खोपड़ी यहाँ पर हर आदमी की खोपड़ी में अलग अलग दिमाग है, कोई कैसे यूज करता है, कोई कैसे यूज करता है। तो यहाँ पर कमाल की बात है, एक और खोपड़ी पैदा हो गई। तो ये खोपड़ी कहाँ पर मिली है? तो ये खोपड़ी बेटा देखो, हम जो आदमी हैं, जो मनुष्यता है हमारी, जो हम इंसान हैं, ये होमोसेपियंस से हम लोग बने हैं। किससे बने? होमोसेपियंस। आदमी की प्रजाति कौन सी है? होमोसेपियंस। लेकिन ये जो खोपड़ी मिली है ना, ये होमोसेपियंस से थोड़ी सी अलग बताई जाती है, इसलिए इस खोपड़ी की वंशावली, इसकी डायनेस्टी वगैरह है ना, ये थोड़ी सी अलग बताई जाती है, होमोसेपियंस से अलग है ये। ठीक है, इसकी खोपड़ी भी मिली है, इसके पैर भी मिले हैं, इसका एक जबड़ा भी मिला है। ठीक है, तो ये खोपड़ी कहां से मिली है? ये बेटा लगभग 3 लाख वर्ष पहले की बताई जाती है। इसकी एज ज्ञात की गई तो 3 लाख वर्ष पहले की ये खोपड़ी बताई जाती है, जो कि क्या जापान से मिली, चाइना से, म्यांमार से या भारत से? तो बेटा ये खोपड़ी कहां से मिली है? ये खोपड़ी मिली है चाइना से। कहां से मिली है? चाइना से। चाइना का स्टैटिक पॉइंट मैं आपको बता दूं, चाइना, देखो बेटा, चाइना हमारे 4 राज्यों को टच करता है ना। राज्यों की बात करता हूं, मेरे ध्यान से सुनना, इसमें यूटीज मत डालना, यूनियन टेरिटरी नहीं बता रहा मैं। चाइना हमारे 4 राज्यों को छूता है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चाइना की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगसी। चाइना की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यांगसी। और कुनलुन वहां पर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, कुनलुन, वहां पर लंबी पर्वत श्रृंखला है कुनलुन। ओके, चाइना के अंदर यांगसी सबसे लंबी नदी है, लेकिन चाइना का शोक कहलाती है हवांगहो। हवांगहो नदी को चाइना का हम शोक बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलते हुए भारत में एंटर होती है। अब तिब्बत की जगह पे नाम कह सकते हैं हम चाइना, क्योंकि चाइना का कंट्रोल है। ओके, मानसरोवर झील से, कैलाश पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी ओरिजिनेट होती है और वो चाइना से होते हुए इंडिया में एंटर कर जाती है अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप पास से। यांगयाप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है ब्रह्मपुत्र रिवर। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी 2 राज्यों में बहती है, अरुणाचल प्रदेश में और असम के अंदर, है ना। चाइना के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? सांगपो। चाइना के अंदर या तिब्बत के अंदर कह सकते हो, चाइना के अंदर या तिब्बत के अंदर क्या बोलते हैं? सांगपो, है ना। अपने अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? देहांग। असम में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्रा। और इसको बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। किस नदी की बात कर रहा हूं? ब्रह्मपुत्र नदी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में पासेक्स युद्ध अभ्यास में भारत व सऊदी अरब नौसेना के बीच हुआ। देखो, पासेक्स युद्ध अभ्यास कौन कौन से देश में हो? देखो यहां पर 2 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। आपसे पूछ सकता है पासेक्स जो वॉर एक्सरसाइज है, ये किस किस देश के बीच होती है? ये भारत और सऊदी अरब के बीच होती है। अच्छा, इन दोनों के बीच ये जो युद्ध अभ्यास हुआ, इस युद्ध अभ्यास में भारत के कौन से शिप ने, कौन से जहाज ने इसमें भाग लिया? नेवी का वो कौन सा शिप है जिसने इसमें भाग लिया? तो बेटा वो है INS चेन्नई। INS चेन्नई। तो INS चेन्नई ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो एक और पॉइंट मैं आपको यहां पर बता दूं, भारत और सऊदी अरब के बीच, भारत और सऊदी अरब के बीच एक और सैन्य अभ्यास होता है, अल मोहद अल हिंद। ये युद्ध अभ्यास भी भारत के और सऊदी अरब कंट्री के बीच में होता है। अल मोहद अल हिंद, ये युद्ध अभ्यास भी भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है। इसको भी नोट करना है बेटा आपको। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेटेड? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है बेटा? ये आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त के दिन ही भारत में सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया था, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत सुबह सुबह 9 अगस्त 1942 में हो गई थी, लेकिन इसके जो नेता थे सबको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था उसी दिन से। ठीक है, तो ये तो हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट भी इसी दिन स्टार्ट हुआ था 1942 में। बात करते हैं आदिवासी संगठन की। भारत के अंदर जो आदिवासी संगठन है बेटा वो कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आदिवासी, मैं 3-4 के नाम आपको बताऊं, सुनिए ध्यान से सुनिए। एक तो गोंड जनजाति, गोंड जनजाति बेटा ये MP की बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, ये संथाल और मुंडा झारखंड के अंदर है। कहां पर है? झारखंड के अंदर है।
ये 3 ऐसे क्वेश्चन मैंने बता दिए जो कि पेपर में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं बेटा, बार बार यहाँ से तीनों से क्वेश्चन आता है। ज़्यादा भी मैं बताऊँगा, मैं भारत की जो जनजातियाँ हैं उनकी मैं एक अलग से क्लास भी लूँगा बेटा, कंप्लीट मैं ट्राइबल एरिया की क्लास में लूँगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर 3 बताई हैं, और भी मैं बता सकता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 जनजाति बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों कई बार पूछी गई है। गोंड जनजाति एमपी की, क्योंकि अब ये और भी राज्यों में फैल चुकी है, लेकिन मूल रूप से ये एमपी की। संथाल और मुंडा जनजाति ये झारखंड के अंदर है। भारत में सबसे बड़ी जो जनजाति बताई, भील जनजाति बताई जाती है वैसे, लेकिन जो आद्य जनजाति प्राचीन वो गोंड जनजाति, संथाल और मुंडा झारखंड के अंदर, गोंड जनजाति एमपी के अंदर बताई जाती है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, अगली क्लास बहुत ही जल्दी लेके आ रहा हूं। अभी स्टैटिक जीके की क्लास होगी, देखना बिल्कुल ना भूलें। क्लासेस को बेटा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।